हेलो स्टूडेंट्स। चैनल में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ तक हमने अब सीख लिया है, कहाँ तक? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा क्लियर हो गया है। तो एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर टेंस जो होता है हमारा। फ्यूचर टेंस का जो पहला पार्ट है हमारा, कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसको यहाँ पे पढ़ेंगे, उसका एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस इस वीडियो में हम जानेंगे। उसके रूल क्या होते हैं, सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश में, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो में, अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर सकते हैं आप। देखिए, तो ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो ये होती है, इन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गे शब्द आते हैं और कार्य कब हुआ जाता है? भविष्य में। फ्यूचर में जो कार्य है वो पूरा किया जाता है। जैसे हमारे पास सेंटेंस है, वह पढ़ेगा, वह लिखेगा, हम गाना गाएंगे, तुम यह काम करोगे। तो ये जो गा की गे आ रहा है वो क्या है? हमारा भविष्य काल में काम करने के लिए बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसका जो एफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल में से एक लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, किसके साथ विल लगाओगे? ही के साथ, सी के साथ, नेम के साथ। क्या लगाना है आपको? विल लगाना है। और आई और वी के साथ क्या लगेगा यहाँ पे? सेल लगेगा। यहाँ पे तो अभी और रह गए हमारे, तो यहाँ पे लिख दो दे, यू। ठीक है, तो इनके साथ विल लगेगा। आई और वी के साथ, सिर्फ आई और वी के साथ यहाँ पे क्या लगेगा? सेल। और बाकी सब के साथ लगेगा आपका विल। ये आप ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। रूल आपको बताइए कि सब्जेक्ट विल या सेल में से एक लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा वह पढ़ेगा, तो ही विल रीड। ठीक है, ही विल रीड, वह पढ़ेगा। वह लिखेगा, तो ही विल राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये आप ध्यान रखेंगे। हम गाना गाएंगे, तो वी, तो आई और वी के साथ क्या लगाया हमने यहाँ पर? सेल। तो वी सेल सिंग द सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम यह काम करोगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यू, यू के साथ हमने लगाया विल। यू विल डू दिस वर्क, दिस वर्क, यू विल डू दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वे क्रिकेट खेलेंगे, तो दे विल, खेलना की आपकी प्ले दी क्रिकेट, दे विल प्ले दी क्रिकेट। वे क्रिकेट खेलेंगे तो दे विल प्ले दी क्रिकेट। नेक्स्ट है हमारा, मैं एक कहानी लिखूंगा, तो मैं की हो जाएगी आई सेल, आई के साथ हम सेल लगाएंगे। राइट, लिखना कि हमारी राइट, एक कहानी की हो जाएगी हमारी ए स्टोरी। ठीक है, तो मैं एक कहानी लिखूंगा, तो आई से राइट अ स्टोरी। एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। वह पढ़ेगा, ही विल रीड। वह लिखेगा, तो ही विल राइट। हम गाना गाएंगे, तो वी शैल सिंग द सॉन्ग। तुम यह काम करोगे, यू विल डू दिस वर्क। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, वे क्रिकेट खेलेंगे, तो दे विल प्ले दी क्रिकेट। मैं एक कहानी लिखूंगा, तो आई शैल राइट अ स्टोरी। ठीक है, आपको पहचान याद करके रखनी है कि ये लास्ट में जो वर्ड है वो क्या है। हिंदी वाक्य में जो शब्द दे रखा है, जो अक्षर है लास्ट वाला, वो क्या है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। वह पढ़ेगा, तो आप गा आ गया इसमें, तो आपका किसका हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट का। गा वाला जो आ रहा है आपके शब्द में, सॉरी वाक्य में जो आ रहा है गा लास्ट में, तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का है। इससे आप पहचान कर सकते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और सेल और विल किसके साथ लगाएंगे? आई और वी के साथ सेल लगाएंगे, बाकी सब के साथ विल लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस। वीडियो में बने रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पे हमने सेंटेंस लिख दिए हैं नेगेटिव वाले, उनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे जानते हैं। देखिए, सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि वाक्यों में नहीं शब्द आता है। ठीक है, उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जैसे हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल से हम पहले रूल जान लेते हैं क्या है। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद विद या सेल,
विल या शैल प्लस नॉट, इनके इसके बाद में ही आएगा, विल या शैल के बाद में नॉट आएगा, प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। बनाइए, तो वह ही विल नॉट प्ले द क्रिकेट, तो ही विल नॉट प्ले द क्रिकेट। नेक्स्ट हमारा, हम एक पत्र नहीं लिखेंगे। वी शैल नॉट राइट ए लेटर, वी शैल नॉट राइट ए लेटर, हम एक पत्र नहीं लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, तुम चाय नहीं बनाओगे। यू विल नॉट मेक द टी। ठीक है, तुम चाय नहीं बनाओगे तो यू विल नॉट मेक द टी। नेक्स्ट है हमारा, रीना एक कहानी नहीं लिखेगी। क्या है, रीना एक कहानी नहीं लिखेगी। तो लिखो सबसे पहले रीना, रीना के साथ क्या लगाएंगे हम, विल नॉट, लिखना की क्या है, राइट एक कहानी की हो जाएगी हमारे आ स्टोरी। तो रीना एक कहानी नहीं लिखेगी, तो रीना विल नॉट राइट अ स्टोरी। ठीक है, रीना विल नॉट राइट ए स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कि मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ूंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आई शैल, आई के साथ हम लगाएंगे शैल, आई शैल नॉट रीड न्यूज़पेपर, लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, आई शैल रीड दी न्यूज़पेपर, आई शैल नॉट रीड द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, तुम यह पुस्तक नहीं पढ़ोगे। तो यू विल नॉट, पढ़ना की क्या हमारी, रीड, और यह पुस्तक की हो जाएगी हमारी दिस। तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट रीड दिस बुक, यू विल नॉट रीड दिस बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, शीला आज स्कूल नहीं जाएगी। तो शीला विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। ठीक है, टुडे, शीला आज स्कूल नहीं जाएगी, तो शीला विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। एक बार इसका रिवीजन करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है आपका, सब्जेक्ट और विल शैल के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे यहाँ पे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट। सेंटेंस हमारा क्या, सबसे पहला कि वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो ही विल नॉट प्ले द क्रिकेट, ही विल नॉट प्ले द क्रिकेट। सेकंड सेंटेंस हमारा, हम एक पत्र नहीं लिखेंगे, तो वी शैल नॉट राइट अ लेटर, वी शैल नॉट राइट अ लेटर। तुम चाय नहीं बनाओगे, तो यू विल नॉट मेक द टी, यू विल नॉट मेक द टी। नेक्स्ट सेंटेंस, रीना एक कहानी नहीं लिखेगी, रीना विल नॉट राइट अ स्टोरी। ठीक है, रीना एक कहानी नहीं लिखेगी, तो रीना विल नॉट राइट अ स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कि मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ूंगा, तो आई शैल नॉट रीड न्यूज़पेपर, आई शैल नॉट रीड न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है, तुम यह पुस्तक नहीं पढ़ोगे, तो यू विल नॉट रीड दिस बुक, यू विल नॉट रीड दिस बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, शीला आज स्कूल नहीं जाएगी, तो शीला विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कि वे हिंदी की पुस्तक नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे इसका, कि इसका ट्रांसलेट कैसे होगा। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों को हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे, और उसका रूल और सेंटेंस के साथ उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।